हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड पार्ट इसका शुरू करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। यदि जो हमारा z है यानी रिज़ल्ट है फाइनल, वो किसी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के बराबर हो, तो अब a को मापते वक्त यदि एरर आता है और b को मेजरमेंट करते समय भी एरर आता है, तो उन दोनों की वजह से टोटल फाइनल रिज़ल्ट में कितना एरर आएगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद हम वही सेम लाइनें लिखते हैं कि डेल्टा ए, ये डेल्टा ए बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, यानी पहली फिजिकल क्वांटिटी है जो माना कि उसको जब हमने मापा तो उसमें डेल्टा ए नाम का एरर आ गया। अब उसके बाद डेल्टा बी, ये क्या हुआ, एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बी, यानी जो दूसरी क्वांटिटी जिसका प्रोडक्ट लेना है पहली के साथ, उसको मापते वक्त डेल्टा बी उसमें एरर आता है। एरर का मतलब कम ज़्यादा कुछ गिना जाता है जब हम उसे गिनते हैं। तो z के अंदर भी तो फाइनल में एरर आएगा, उसको हमने डेल्टा z मान लिया। तो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो इस प्रकार होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, यानी एक्चुअल प्रोडक्ट प्लस माइनस जो एरर आएगा फाइनल रिज़ल्ट में, इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट करना है, a प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी a प्लस उसका एरर इनटू में b प्लस उसका एरर। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a को लेंगे पहले पीछे वाले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को जब हमने इस b से मल्टीप्लाई किया, a को किससे मल्टीप्लाई किया, इस b से किया, तो क्या आ गया ab। फिर इस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a इंटू डेल्टा बी। फिर उसके बाद इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड टर्म को पीछे वाले दोनों से, तो डेल्टा a इंटू बी नहीं लिखेंगे, वो तो डेल्टा ए बी हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ये b जो है इस डेल्टा के बाद नहीं लिखना, इसको आगे लिख लें, यानी b इंटू डेल्टा ए। अगर हम इस a के बाद यहाँ पर b लिख देते तो वो तो होता कि ए बी में जो एरर आया, अब ये है b इंटू डेल्टा ए, यानी a का एरर इंटू में b पूरा। फिर इसको लास्ट वाली टर्म से डेल्टा a इंटू डेल्टा बी, ये डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। अब हम कह रहे हैं कि सिंस, जैसे कि डेल्टा ए खुद क्या है, वेरी स्मॉल एरर, ऐसे ही डेल्टा बी भी क्या है, वेरी स्मॉल एरर। तो जब स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट जो होता है वो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, यानी छोटा आता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लो 1/2 है, उसको मल्टीप्लाई करें 1/3 से, 1/2 भी 1 से कम है, 1/3 भी 1 से कम है, तो रिज़ल्ट कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने में 1/6, जो कि इन दोनों से भी और ज़्यादा छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस फॉर्मूले को डिराइव करते समय हम डेल्टा ए डेल्टा बी की प्रोडक्ट को, जो कि वेरी स्मॉल है, नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने का मतलब होता है छोड़ देंगे, उसे लिखेंगे ही नहीं। तो ऊपर वाली लाइन फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ये a इंटू बी। यहाँ हमने देखा था इक्वेशन नंबर 1 से प्रोडक्ट सिंपल किसके बराबर था, z के। तो यहाँ पर a इंटू बी की जगह क्या आ गया, z। इसी तरीके से ये a इंटू डेल्टा बी एज इट इज़ प्लस b इंटू डेल्टा a एज इट इज़, प्लस वाली ये वाली टर्म क्या हो गई, यहाँ हमने बताया कि इस वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट। तो इसमें 1 2 3 4 टर्म थी, चौथी रह गई, 3 बाकी यूं की यूं हमने उतार ली। अब इन दोनों में से z कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे कि इसमें तो z नहीं है तो इसमें z से मल्टीप्लाई, z से डिवाइड किया, और जो मल्टीप्लाई किया था वो कॉमन में बाहर आ गया। तो ये क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। समझ आया आपको, यहाँ पर इस डेल्टा z के आगे यहाँ पे z मल्टीप्लाई किया, z डिवाइड किया, तो एक z ऊपर यहाँ पे आ गया, एक प्लस माइनस से इधर आ गया, इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे और ये बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा z बाई z इक्वल टू, अब इन तीनों में से
z को हमने कॉमन ले ली, तो इसमें z है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो हमने क्या किया, इन सबको z से मल्टीप्लाई और z से डिवाइड किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि z बाय z 1 ही होता है, 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर तीनों में से z बाहर आ गया, और इसमें तो था ऑलरेडी ना, हमने z से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 1 आ गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई वाला बाहर चला गया कॉमन में, और डिवाइड वाला यहाँ रह गया। ऐसे ही इसमें जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, मल्टीप्लाई वाला बाहर चला गया कॉमन में, और डिवाइड वाला ये रह गया z। आप अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो यही लाइन आ जाएगी, देखो करके देखो, z को इंटू 1 z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, z से z कट जाएगा और ये आ जाएगा। इस z को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे z आएगा, इस वाले z से कट जाएगा तो फिर ये आ जाएगा। तो ये लाइन इससे क्या है, सेम है। अब उसके बाद z जो है वो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती कि वो किसके बराबर है, a इंटू बी के। तो हमने यहाँ पर z की जो वैल्यू है वो रख दी a इंटू बी, जिससे a से a कट गया, b से b नहीं कट सकता क्योंकि ये b कंप्लीट b है और ये डेल्टा b है। ये इसका मतलब क्या होगा, b की मेजरमेंट, और इसका मतलब होगा एरर इन मेजरमेंट ऑफ b। तो ये b से b कट जाए, खाली डेल्टा रह जाए, ऐसा नहीं होता। तो b अलग चीज़ है और ये डेल्टा b अलग चीज़ है। प्लस माइनस ये b डेल्टा a है, डिवाइड बाई z को फिर से क्या पुट किया इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, a इंटू बी। अब की बार b से b कट सकता है क्योंकि ये डेल्टा a है और ये खाली है, ये नहीं कट सकते, तो b से b कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये आ गया। अब जो z कॉमन लिया था वो इस साइड का और इस साइड भी, ये कैंसिल हो गया। फिर रह गया 1 से 1 भी कैंसिल हो गया बाद में, तो ये क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। और मैक्सिमम एरर होने के लिए सारे हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं, तो डेल्टा z बाई z इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा a बाई a। ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट व्हेन द टू क्वांटिटीज आर टेकन इन प्रोडक्ट। फाइनल रिजल्ट उसका था z। एक बारी फिर से आप ब्रीफ में मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे लिखना है, ये सारा इम्पोर्टेंट भी है। z इक्वल टू a इंटू बी, माना कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है, एक फाइनल क्वांटिटी हमें z मिलती है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर हमने कहा कि जब हमें इनको मेजर किया तो हो सकता है कि a में एरर आया डेल्टा a, b में आया डेल्टा b, z में आया डेल्टा z। तो फाइनल रिजल्ट आप जब मल्टीप्लाई करेंगे विद एरर वाली क्वांटिटीज़ का, तो फाइनल में प्लस माइनस डेल्टा z होगा, ऐसे a में प्लस माइनस डेल्टा a होगा, ऐसे b में प्लस माइनस डेल्टा a होगा। तो इनकी हमने क्या कर ली, प्रोडक्ट कर ली। इस a को उठाया, पीछे वाले दोनों से मल्टीप्लाई, फिर डेल्टा a को उठाया, पीछे वाले दोनों से मल्टीप्लाई, 4 टर्म आ गई। 4 में से जो ये चौथी टर्म है, ये डेल्टा a भी स्मॉल है और डेल्टा b भी स्मॉल है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल इंटू स्मॉल वेरी स्मॉल, उसको निगलेक्ट कर दिया। तो इन 4 में से कौन सी 3 टर्म रह गई, पहली z, दूसरी a इंटू डेल्टा b प्लस फिर b इंटू डेल्टा, ये रहेगी। उसके बाद हमने z कॉमन लिया, इन दोनों में जिसमें z कॉमन लेने के लिए नहीं है वहाँ पर हमने z से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और z से डिवाइड किया इस वाले। अब तुम कहोगे ये भी z है, ये z डेल्टा z है, इसलिए को अकेले z नहीं मान सकते, ये अपने आप में एक इकट्ठी चीज़ है। तो यहाँ पे z बाय z करा और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला ऊपर वाला z था और ये वाला z था, कॉमन आ गए। डिवाइड में रह गया एक z, 1 प्लस माइनस डेल्टा z। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ में z को मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद z की वैल्यू डाली a इंटू बी, यहाँ पे b कट गया, यहाँ पे a कट गया और ये बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा a बाई a। उसके बाद यहाँ पर z कैंसिल हो गया, उसके बाद 1 भी कैंसिल हो गया z कटने के बाद। फिर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये पहले तो z कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद ये ऐसे बच गया, तो ये 1 उधर जाके चाहे माइनस कर लो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z बाई z प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई a।
मैक्सिमम एरर के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एरर इस क्वांटिटी में क्या हो सकता है, उसके लिए हमने क्या करा, प्लस साइन को ही कंसीडर किया। प्लस के डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू होंगे प्लस के डेल्टा b बाई बी प्लस के डेल्टा a बाई ए। तो आप इसको एरर इन फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ को अच्छे से आज रिवाइज कर लेंगे और कॉपी में लिख के देख लेंगे। जिसको समझ ना आए वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।